तो अब ना तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब एग्जैक्टली कि आज जो हम लोग इस वीक में क्या क्या हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है ना। व्हाट व्हाट विल डू टुडे टुमारो एंड आफ्टर टुमारो। तो this is a week plan is here. You can read. The main topic of this plan is using ChatGPT to create engaging learning experience. है ना? The first day we will discuss about the using ChatGPT to generate the interactive lessons, using ChatGPT to create personalized learning games, using ChatGPT to create chatbot based learning experience. ठीक है ना। और इस दिस वीक इज टोटली डिपेंड ऑन द चैट जीपीटी। तो हमारे पास दूसरे भी टूल्स हैं, वी विल आल्सो डिस्कस दैट टूल्स। लेकिन बेसिकली हम जो जो हम लोगों का फोकस रहेगा, वो हम लोगों का फोकस चैट जीपीटी पर रहेगा। जैसा कि वी नो कि जो चैट जीपीटी है, दिस इज द वेरी पावरफुल टूल। वेन एवर वी आर यूजिंग and we are searching any content regarding the teaching and learning, we can get each and everything in chat gpt, है ना। तो today we will discuss about, है ना, क्या हमारा आज का है द डे 7। वी विल डिस्कस अबाउट द यूजिंग चैट जीपीटी टू जनरेट इंटरैक्टिव लेसन्स। कितना जो चैट जीपीटी को हम यूज करके जो लेसन्स होते हैं, इंटरैक्टिव लेसन्स होते हैं, हम उनको कैसे कैसे हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना। वैसे तो ह्यूमन भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ह्यूमन माइंड में नहीं होती हैं, जो हम लोग सोच नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशंस वहां तक नहीं पहुंच सकती इतनी फास्ट स्पीड से। वी कांट राइट इन द इन द फास्ट स्पीड। तो वो क्या करता है, वो चैट जीपीटी विल हेल्प टू यू कि हाउ टू जनरेट इंटरैक्टिव लेसन्स, है ना। तो और इंटरेक्टिव लेसन्स क्या होता है, जब एक टीचर्स होता है किसी भी, जब टीचर्स है अपने क्लासरूम में, वो अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से, तो अगर हमारे पास एक लेसन ऐसा होगा जिससे हम वी कनेक्टेड द स्टूडेंट्स। एक होता है कि हमने थ्योरेटिकल पढ़ाया, जाओ खत्म करो। एक होता है कि एक टीचर्स ऐसा होता है कि वो जो पढ़ाता है ना, तो स्टूडेंट्स उस टीचर्स को ना हमेशा याद रखते हैं। जब भी उसकी लाइफ रहती है, कहीं भी जाके कुछ बन जाता है, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके पढ़ाने का मेथड है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि वो टीचिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स के इमोशंस से भी जुड़ा होता है, स्टूडेंट के फीलिंग्स से भी जुड़ा होता है। और जिस जिस टीचर्स ने जो भी टीचर्स ने अगर ये आर्ट अपने अंदर डेवलप कर दी कि हाउ टू कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स, तो वो टीचर्स हमेशा बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं। ठीक है ना। तो अब इंटरेक्टिव लेसन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे वीक कि इंटरेक्टिव लेसन्स को हम लोग कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करें, उनको कैसे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें, किस तरह से हम लोग उन लोगों को कोई ऐसी चीज बताए, ऐसा फार्मूला बताए कि दे कैन लर्न एनी एनी लेसन वेरी इजीली, है ना। तो किस तरह से बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से वो किस तरह से हमारी बातों को समझ सकता है, और हमारे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको जान सकता है, उसकी क्या क्या टेक्निक हो सकती है ना। तो क्या क्या टेक्निक हो सकती है, तो ये टेक्निक क्या है, टेक्निक इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ए टीचर्स। तो ये टीचर्स को समझना होगा कि हमें क्या करना है। तो चैट जीपीटी ने एक रेगुलेशन लाया, चैट जीपीटी ने एक क्या कहते हैं, एक क्रांति ला दी। एक क्रांति क्या ला दी? ये क्रांति ये ला दी कि जो चीज हम किताबों से बहुत महीनों में, घंटों में, हफ्तों में, वीकली हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व करते से, नाउ वी कैन सर्च एंड वी कैन फाइंड आउट the help of the chat GPT in just a few seconds.
तो ये एक क्रांति है, एक ना डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का। और एक क्या है ये एक टीचिंग यानी टीचिंग प्रोफेशन एंड एजुकेशन प्रोफेशन में दिस इज ए लाइक ए रेवोल्यूशंस। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन द चैट जीपीटी। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी किसकी होगी? चैट जीपीटी पर ही होगी। ठीक है ना? तो विदाउट द एनी डिले वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्या? चैट जीपीटी के बारे में। जो हमने टॉपिक है हमारा, यूजिंग चैट जीपीटी टू जनरेट द इंटरैक्टिव लेसन। ठीक है ना? तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना, वो हम जो डिस्कस करेंगे वही प्रैक्टिकल करेंगे आज, है ना? कि जो पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे उसी को प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से हम लोग ये करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली जो टॉपिक हम आज पढ़ा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शंस क्या है, उसका उसमें है क्या, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इन दिस प्रेजेंटेशन एंड दिस क्लास। तो अब क्या है, इन टूडेज डायनेमिक लर्निंग लैंडस्केप द एजुकेटर्स आर constantly seeking way to spark curiosity, ignite engagement, and cater to diverse learning style. Enter the ChatGPT, a powerful language model with the potential to the transform traditional teaching method। तो क्या है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग मतलब इधर इधर ढूंढ रहे हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं, है ना? अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको 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 क्या कर रहे हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत नहीं कर पा रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो गया है, एक ऐसे सिचुएशन में ये जो जमाना है एक नई लर्निंग की तरफ, एक नई स्टाइल की तरफ क्या हो गया है। तो अब हमें क्या है, अब हम लोगों को समझ में आया कि एक एक नई चीज आई है, एक नया नया सिस्टम क्रिएट हुआ है ना? और इस नए सिस्टम ने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है? उन्होंने कहा कि लर्निंग लैंडस्केप एजुकेटर्स कंस्टेंटली सीकिंग द वेज ऑफ द स्पार्क क्यूरियोसिटी, इग्निटी एंगेजमेंट एंड कैटर द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। यानी बहुत सारी लर्निंग स्टाइल्स को जो एक इस सारी चीजों से जूझ रहा है। तो अब क्या करना है, हमें इंटर द चैट जीपीटी, हमें इंटर करना है। ये क्या है? ये पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है, जिसकी ये ताकत है कि जिसने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को मॉडर्न टीचिंग मेथड में बदल दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है ना? This groundbreaking tools goes the beyond the passive content delivery, empowering the educator to craft interactive lessons that actively involve the student in the learning process। और इसने क्या कर दिया, इसकी क्या सच्चाई है, इस टूल्स की सच्चाई है कि इसने इसने क्या कर दिया है, पैसिव कंटेंट डिलीवरी यानी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज को, पॉजिटिव कंटेंट डिलीवरी का कर दिया है। और एजुकेटर्स को लेसन्स को क्राफ्ट करने के लिए या स्टूडेंट से इंटरेक्टिव करने के लिए क्या कर दिया है, उसको एम्पावर कर दिया, उसको ताकतवर बना दिया है। ताकि जो जो एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, और जो लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, तब उसके पास, टीचर्स के पास, जब दे हैव द मोर एंड मोर नॉलेज, तो क्या हो जाएगा, तो वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छा बता सकता है। जब बहुत अच्छा बता सकता है तो क्या होगा, जो स्टूडेंट्स का जो नजरिया है बदलेगा, और नजरिया बदलने के बाद स्टूडेंट का इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। Imagine captivating the student with the role-playing scenario generated by the ChatGPT, fostering critical thinking through the AI-powered dialogue, or building personalized learning material tailored to the individual needs. ChatGPT open a treasure trove of the possibilities enabling the educators। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से रोल प्लेइंग सिनेरियो को भी जनरेट कर लेता है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आप जितना डीप सोच सकते हो उसका भी आपको आंसर दे देगा। और आप अपने डायलॉग भी क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, वो सारी चीजों को यू कैन डू दिस।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, यानी कि एक जो लर्निंग क्या हो गया है आज के दौर में, क्या है, लोग भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो इस ऐसी ऐसी दौर में एक चैट जीपीटी एक क्रांति, पावरफुल क्रांति, रेवोल्यूशन बनकर इंसान की एंड ह्यूमंस की लाइफ में आया है। और उसने ह्यूमन की लाइफ को क्या कर दिया है, उसने ह्यूमन की लाइफ को बहुत इजीली कर दिया है। और कोई भी टीचर कैन गेट एनी कंटेंट, जो भी अगर आपके माइंड में, जो आप अपने टीचिंग मेथड में यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, वेन एवर यू आर यूजिंग द एनीथिंग इन योर टीचिंग, in teaching professional, you can go the chat gpt and find out each and everything. ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या था, एक इंट्रोडक्शन था इसका आज के क्लास का। और हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आज हमारा जो ज्यादा ज्यादा फोकस किस पर रहेगा, हमारा ज्यादा फोकस रहेगा चैट जीपी की प्रैक्टिस पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आज जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, हम करेंगे क्राफ्टिंग इंगेजिंग एक्टिविटी, कि किस तरह से इंगेजिंग एक्टिविटी को, जो स्टूडेंट की इंगेजिंग एक्टिविटी को क्या किया क्राफ्ट किया जाए, है ना। तो पहला पहला टॉपिक हमारा ये है। तो इसमें क्या है, हम लोग ये देखेंगे इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग, है ना। जब भी हम कोई पढ़ाते हैं, जब भी हम किस स्टूडेंट्स को समझाते हैं, तो स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, है ना। तो वही चीज है, उन्होंने कहा कि इंटरेक्टिव, अगर इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग होगी ना, तो जो जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या कर लेगा, स्टूडेंट कैन लर्न very easily. तो prompt ChatGPT to create the branching narrative related to your subject matter. A student can then make the choice that influence the story direction, fostering deeper engagement and critical thinking, है ना। भाई जब कोई 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 स्टोरी होगी, अगर आपने कोई, आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पे अगर आपने कोई ऐसी स्टोरी को क्रिएट कर दिया, और अगर आप उसको बता रहे हैं स्टूडेंट को कि यू आर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोई टॉपिक पढ़ा दिया, या कोई इकोनॉमिक्स का, या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पढ़ा दिया, या कास्ट सिस्टम इन इंडिया पढ़ा दिया, आपने कास्ट सिस्टम एक इंडिया का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जब आप डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, और डिस्कस करते करते आपने स्टूडेंट से कहा कि ओके, ओके, नाउ रेडी, आई एम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो वो क्या होगा, इस स्टोरी से कनेक्ट करके वो स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द इजी वे। तो वो क्या होगा कि इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग। द नंबर टू इज हाँ, पर्सनलाइज क्यूजेस। क्या है पर्सनलाइज क्यूजेस, कि हाउ कैन यू क्रिएट द क्यूजेस। भाई जो आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वहां पर क्लास में है, तो क्लास के स्टूडेंट्स को जब आप एक लेसन बनाने के बाद, एक आपने एक चैप्टर, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर का आपने क्यूज बना दिया, और कहा कि ठीक है ये क्यूज है, हु जो 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 मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स इन क्यूज में क्वेश्चंस आंसर का जवाब देंगे, दे विल आंसर द ऑल द क्वेश्चन, वी विल गिव यू द अवार्ड। तो हम उसको एक अवार्ड देंगे। तो ये क्या होता है पर्सनलाइज क्यूजेस क्या करता है, ये भी स्टूडेंट को इंगेज करता है, उनको मोटिवेट करता है। और जब स्टूडेंट इंगेज हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, तो दे कैन लर्न लॉट ऑफ द थिंग, है ना। तो ये कहता है प्रोवाइड द चैट जीपीटी विद योर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स and ask it to generate quizzes with the diverse questions type catering the different learning style, है ना। कोई भी लर्निंग स्टाइल होगा, कुछ भी चीज होगी, तो यू कैन इंटर योर पर्सनलाइज्ड क्विजेज, यू कैन क्या कर सकते हैं, आप उनका विश्वास, उनके पढ़ाने के तरीके को जीत सकते हैं। तो पर्सनलाइज क्विजेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या कर सकता है, चैट जीपीटी कैन हेल्प यू टू, क्या कर सकता है कि कोई चैप्टर का अगर आप क्यूज बना रहे हैं, तो आप उस क्लास में तो नहीं बना पाएंगे, उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। लेकिन ये चैट जीपीटी क्या हेल्प कर रहा है, चैट जीपीटी हेल्प अस, क्या हेल्प कर रहा है, वो ये हेल्प कर रहा है कि वो आपको इमिडिएटली वो सारे क्यूजेस को क्या कर देगा, आपको बना के दे देगा, है ना। तो नंबर थर्ड इज रोल प्लेइंग सिनेरियो।
देखिए रोल प्लेइंग सिनेरियो भी मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को क्लास में स्टूडेंट को इंगेज रखने के लिए इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। तो अब ये क्या करता है रोल प्लेइंग सिनेरियो, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक एक टॉपिक लिया और टॉपिक में आप टॉपिक लेने के बाद यू कैन सेलेक्ट द 3 and 4 and 5 फाइव स्टूडेंट्स, यार आपने ग्रुप बना दिया और कह दिया कि हम वी आर प्लेइंग दिस ड्रामा, वी आर प्लेइंग दिस, और उस ड्रामे के अकॉर्डिंग जब आप किसी चैप्टर्स को अपने स्टूडेंट्स को समझाते हो तो वो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट कैन लर्न मोर एंड मोर थिंग्स, है ना। तो ये क्या होता है रोल प्लेइंग सिनेरियो, वेन एवर यू आर, जो भी आप अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, तो उसमें क्या कीजिए, एक एक रोल प्लेइंग सिनेरियो को क्रिएट कीजिए और उसके साथ अपने स्टूडेंट को इंगेज रखिए। लेकिन अब इस रोल प्लेइंग सिनेरियो में चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी कैन टेल यू कि हाउ टू प्लेइंग ए ड्रामा इन योर क्लास, है टॉपिक क्या होगा, स्क्रिप्ट क्या होगी, कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं, है ना। क्रिएट अ रियलिस्टिक सिनेरियोज रिलेवेंट योर टॉपिक्स एंड यूज चैट जीपीटी एज ए वर्चुअल कैरेक्टर्स फॉर स्टूडेंट इंटरेक्टिव विद। This allow to them the practice communications, negotiation and critical decision making in the safe environment, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होता है, एक रोल प्लेइंग भी सिनेरियो भी इंगेज करने का, आपके स्टूडेंट को इंगेज करने का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जो चैट जीपीटी ने इसको बहुत इजी कर दिया है, ठीक है ना। तो अनदर वन इज वी विल गो टू बूस्टिंग स्टूडेंट क्रिएटिविटी, है ना। अब ये तो हमने टीचर्स के लिए किया कि कैसे स्टूडेंट्स को हम लोग इंगेज करें, लेकिन अब उसकी स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी को कैसे बूस्ट करें, कैसे उसकी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ाएं। तो इसमें हमारे लिए जो चैट जीपीटी तो क्या हेल्प करता है, चैट जीपीटी हेल्प करता है ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज। द चैट जीपीटी कैन द क्रिएट द ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज, है ना। बहुत सारे आइडियाज वो क्या कर सकता है, वो हमको बना के दे सकता है जस्ट ए फ्यू सेकेंड, और जो हम इन आइडियाज का यूज कर सकते हैं फॉर आवर टीचिंग और स्टूडेंट्स के लिए। तो यूज चैट जीपीटी एज ए स्प्रिंग बोर्ड फॉर द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, give it is the starting point related your the topic, let it generate the creative ideas, sparking student imaginations and encouraging them to build upon the suggestions। तो क्या कर सकता है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया मतलब क्रिएटिव आइडियाज को, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज को क्या कर सकता है कि क्रिएट कर सकता है ना, बना सकता है ना। हम इंस्टेंटली वी कैन क्रिएट द मोर एंड मोर क्रिएटिव आइडियाज बाय द चैट यूज ऑफ द चैट जीपीटी, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज है स्टोरी टेलिंग प्रॉम्प्ट, वी कैन राइट हियर द स्टोरी टेलिंग प्रॉम्प्ट कि हाउ कैन I create, I generate the storytelling prompt. Prompt is most important in the field of the chat GPT. Whenever you have the most and most effective prompt, you can get and more content from the chat GPT. ठीक है ना। तो चैट जीपीटी जो बेस्ड है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है, वो प्रॉम्प्ट पर ही बेस्ड है। अगर आप जितना अच्छा लिख सकते हैं, जितना अच्छा चाह सकते हैं, उतना अच्छा आपको चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड करके देगा, ठीक है ना। Kickstart the creative writing experience exercise by the employing the chat GPT to create the interesting story prompt align with your learning goal. Student can then use this prompt to the craft their own stories, fostering their writing and critical thinking skill, है ना। तो ये क्या कर सकता है, इन सारी चीजों में कोई भी स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो अपनी खुद की स्टोरी को क्राफ्ट कर सकता है, ठीक है, अपनी राइटिंग के लिए यूज कर सकता है, और अपनी स्किल, अपनी सोच की, अपनी समझ के लिए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी वो स्टोरी टेलिंग प्रॉम्प्ट को यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो अनदर वन इज द डिबेट प्रॉम्प्ट्स इज आल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचिंग, है ना। डिबेट जब हम लोग करा रहे हैं, तो भाई डिबेट हम किसी किसी टॉपिक पे करा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में है कि हम चैट जीपीटी तो जानते हैं, लेकिन हम चैट जीपीटी कैसे हम लोग उसको एक्सेस करें, चैट जीपीटी से कैसे पूछे कि भी हम इस टॉपिक पे डिबेट करा रहे हैं और डिबेट में क्या होना चाहिए।
तो क्या होना चाहिए, डिबेट प्रॉम्प्ट्स भी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरेटिंग द डिबेट प्रॉम्प्ट विद अननॉनसेंस argument for the both side using chat gpt. This can help the student develop their research, critical thinking and persuasive writing skill as a prepare for the data debates. ठीक है ना? तो ये सारी चीजों को हमें ये प्रोवाइड कर देता है चैट जीपीटी, डिबेट भी प्रोवाइड कर देगा, सारी चीजों के लिए हमें प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर सकता है. The another one, enhancing accessibility and differentiations. ठीक है ना? तो ये क्या कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी एंड डिफरेंशिएशंस के बारे में हम लोग किस तरह से ये करता है वो जान लेते हैं. लैंग्वेज ट्रांसलेशंस है ना, तो जैसे कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि किस तरह से दूसरे जो एआई टूल्स कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेज, है ना. तो ये चैट जीपीटी के अंदर भी एक खासियत है कि ये बहुत इजीली तरीके से दे कैन राइट इन हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस एंड दे कैन ट्रांसलेट योर ऑल, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर है, इट्स कैन बी ट्रांसलेट टू द वन 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 लैंग्वेज टू द अनदर लैंग्वेज. उससे क्या होता है, मतलब लैंग्वेज के अलावा, ट्रांसलेशन के अलावा यू कैन फाइंड आउट द, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंग्लिश टीचर यू कैन, अगर आप इंग्लिश टीचर हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है ना, वो सारी चीजों को वो आपको चैट जीपीटी कैन एडवाइज यू कि इन दिस सेंटेंस यू कैन दिस इज एडवर्ब, दिस इज एडजेक्टिव, दिस, मतलब जो भी आपके ग्रामेटिकल सिनेरियो यू कैन नो इट. और इसके अलावा यू कैन मेक अ सेंटेंस एरर फ्री सेंटेंस, यानी कि जो भी अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं उसमें आपकी इंग्लिश की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस की मिस्टेक है, वो सारी मिस्टेक को क्या करता है चैट जीपीटी कैन रिव्यू ऑल मतलब एरर्स. तो सारी चीजों को एरर कर सकता है, और जो आपका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड होगा वो क्या हो जाएगा, जो टीचर्स, जो भी स्टूडेंट का लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड होगा, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली वे. ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से वो क्या कर सकता है, वो बहुत अच्छी तरीके से वो उसको समझ सकता है. ठीक है ना, किसको समझ सकता है, किसको जान सकता है, वो जान सकता है कि एग्जैक्टली इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में. ठीक है ना. द अनदर वन इज डिफरेंशिएशन टूल. द चैट जीपीटी प्रोवाइड द चैट जीपीटी विद a specific learning object and students need. It can generate the differentiation learning activities or material tailored to individual learning style and level. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन टूल्स के तरह भी ये काम करता है ना. ये आपको लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, ये आपको बहुत सारी जनरेट द डिफरेंशिएशन लर्निंग एक्टिविटीज, है ना, या फिर जो मटेरियल आपको जो आप चाह रहे हैं वो आपको मटेरियल एक अच्छी शक्ल में आप टेलर्ड करके दे सकता है, आपकी अपनी इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल है उसको बदल सकता है, बहुत सारी चीजों को ये चैट जीपीटी कैन डू. ठीक है ना. तो अब अनदर वन इज, हम लोग ये समझेंगे कि यूजिंग चैट जीपीटी रेस्पॉन्सिबली इन द क्लासरूम, क्या क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ये रेस्पॉन्सिबल है नहीं है, वो चीज टीचर्स को समझने की जरूरत है, टीचर्स को बताना पड़ेगा क्या. ठीक है ना. तो ये क्या है, तो अब सबसे पहले हम समझ लेंगे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी. ठीक है ना. तो चैट जीपीटी, a powerful language model, has emerged as the potential of the game changer in the education. While it's offered the exciting possibilities for the creating engaging and interactive lessons, it's crucially to approach its use responsibly. This guide outline key principle for the harnessing the benefit of the chat GPT while the fostering the safe and ethical learning environment. ठीक है. तो अब ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या, फैक्ट चेकिंग द फोर फ्रंट. तो भाई जो चैट जीपी का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अब चैट जीपीटी इसमें भी क्रिएट द रॉन्ग मटेरियल एंड रॉन्ग आंसर आपके क्वेश्चंस का. तो सबसे ज्यादा हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसकी जो करने की, कि हमें ये चेक करना है कि देयर इज द ऑल फैक्ट आर ओके और नॉट, है ना. अगर वो ओके नहीं है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल सर्च द रिसोर्सेज के ये रिसोर्सेज कहाँ से आया,
ये रिसोर्स हमें मतलब कहते हैं ना साइटेशंस, जो कहते हैं साइटेशंस रेफरेंसेस कहाँ से आए। तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट चेकिंग एट द फोर फ्रंट, है ना। रिमेंबर द चैट जीपीटी इज अ टूल, नॉट द फ्लॉवेस्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। Always verifying the accuracy of the any information it's generated before the presenting it is to students। ठीक है ना, जो जो भी इंफॉर्मेशन हम आ रहे हैं और स्टूडेंट्स के सामने वो चीज को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो हम लोगों को जो कंटेंट ये चैट जीपीटी प्रोवाइड करा रहा है, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, एंगेजिंग द स्टूडेंट टू द डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बाय द क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन दे एनकाउंटर इंक्लूडिंग आउटपुट फ्रॉम चैट जीपीटी। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स को बताना एनकरेज तो करना पड़ेगा कि जो ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, और उसके जो क्वेश्चंस है, जो उनके क्वेश्चंस है, वो सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उनकी सारी चीजों को आपको उसके आंसर देना पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरी चीज देना, फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग नॉट ए डिपेंडेंस। तो क्या हो जाएगा, उस वो एक क्या हो जाएगा, एक स्टूडेंट क्या कर लेगा, एक स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। ठीक है ना। AI tools are powerful and but they shouldn't replace the independence thought. Use ChatGPT as the springboard for the discussion and encouraging student to analyze, evaluate and questioning the information it is generated। ठीक है ना। तो वो क्या करने का, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एनालाइज करना है, उन सारी चीजों के लिए क्या कर सकता है, ये आपको हेल्प कर सकता है, एनकरेज कर सकता है। ठीक है ना। तो अनदर वन इज द एथिकल प्रैक्टिस एंड गारंटीड। तो प्लेरिज्म इज द नेवर द एक्सेप्टेबल and use the chat GPT should never the compromise the academic integrity. Ensure all student work reflect their own understanding and efforts. When you utilize the chat GPT output, cite it appropriate as the source of the prompt and ethical practice। तो अब ये क्या करना पड़ेगा, ये ethical practices कहने हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टूडेंट्स है जो हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो कंटेंट एग्जैक्टली है क्या, वो प्लेजरिज्म की उसमें लेवल में आ रहा है नहीं है, उसमें प्लेजरिज्म है नहीं है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी से जो भी कंटेंट किसी स्टूडेंट्स ने यूज किया है, उसमें अपने माइंड का यूज किया है नहीं किया है, ह्यूमन का यूज किया है या नहीं किया। तो प्लेजरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि वहां से कॉपी किया वहां पेस्ट किया, वहां से कॉपी किया वहां पेस्ट किया, तो क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करने में सारी चीजें क्या हो गई, सारी चीजें वो समझ रहा है कि अरे यार हमने तो बहुत कुछ कर लिया, हमें तो बहुत मैटर मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो चेक कर रहे हैं ना, आपके आपके जो थीसिस को चेक कर रहे हैं, आपके रिसर्च पेपर को चेक कर रहे हैं, वो सारे लोग चेक करने वाले जो लोग ना, तो वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। Yeah, they have the lot of the tools to can find out the your plagiarism जो क्या है, प्लेजरिज्म में आपने जो यूज किया उसको भी आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको क्या कर सकते हैं, ये आपको पनिश कर सकते हैं ना, है ना। जैसे प्लेजरिज्म में 10% तक प्लेजरिज्म तो आपका किसी भी थीसिस में बुक्स में एक्सेप्टेबल है। आफ्टर दैट अगर आपके पास अगर 50% और 75 प्लेजरिज्म है, तो आपको क्या होगा, आपको नौकरी भी जा सकती है, और आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको बहुत ज्यादा पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो तब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, है ना, कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो ये चीज का जरूर आप ध्यान रखें कि उसमें प्लेजरिज्म की संभावना है, या प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा कम यूज करें। ठीक है ना। एआई का यूज करें, लेकिन एआई के यूज के साथ साथ आप अपने माइंड का और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का भी यूज करें, तभी जाकर आप क्या हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना कहीं आप जाके फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना। तो अब हमने ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया, है ना। अब हमारा क्या है, अब हम करेंगे चैट जीपीटी की हैंड ऑन प्रैक्टिस। उसके बाद अ, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद देर इज ए नथिंग। थैंक यू फॉर दिस। तो फर्स्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके बाद आते हैं चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी की
प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं, और हम लोग आज समझेंगे जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ाया है कि चैट जीपीटी उन टॉपिक्स को कैसे हमें यूज करता है, ठीक है ना। तो ये तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम चैट जीपीटी के बारे में ही पढ़ाएंगे कि चैट जीपीटी किस तरह से, ठीक है ना, किस तरह से चैट जीपीटी वर्क करता है। कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो पहला पहला जो हमने जो पहला हमने टॉपिक आज डिस्कस किया वो हमने किया इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग। तो अब जो इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग के बारे में हम लोग क्या कैसे हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, है ना, कैसे करते हैं वो देखने की जरूरत है। तो फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी क्लास में पहले तो इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, स्टोरी इंटरैक्टिव स्टोरी। अब हम कह रहे हैं कि अब हम इससे पूछेंगे चैट जीपीटी से, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम, ठीक है ना। तो हमने ये पूछा इससे, तो चैट जीपीटी बता रहा है कि स्टोरी टेलिंग क्या है ना। अब हम क्या स्टूडेंट कर सकते हैं, देखिए स्टोरी टेलिंग के बारे में पूरा बता दिया कि जो इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग है वो क्या है, वो क्या हो, कैसे काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशंस incorporate various form of the media such as images, video, audio, interactive element, ये सारे टेक्नोलॉजी फॉर इंटीग्रेशन, चैट जीपीटी हो गया। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, है ना, encouraging the student to the actively participate in the स्टोरी टेलिंग प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस देयर शुड बी इन्वॉल्व इन द रोल प्लेइंग डिस्कशन, ठीक है ना, वो सारी चीजें। ब्रांचिंग नैरेटिव, है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग, रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, एडोप्टिक स्टोरी टेलिंग एंड रिफ्लेक्शंस एंड डिस्कशन, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमें क्या, इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम एम टू द क्रिएट द मोर इंगेजिंग एंड स्टूडेंट सेंटर द लर्निंग एक्सपीरियंस, fostering creativity, critical thinking, and deeper connection to the subject matter. It can be particularly effective in the promoting active learning and maintaining thought of the interest of the education process, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, अब हमने ये सारी चीजें जान ली। अब हम सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास कोई एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कैन यू कैन यू पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग को हम लोग कर देते हैं। स्टोरी टेलिंग के बारे में हम लोग इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैन यू राइट सम इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम, ठीक है ना। तो वो लिख देगा, आपको बता देगा कि भाई यूज ऑफ द नॉलेज बता दिया, स्ट्रेंथ बता दिया, सीन बता दिया, डिसीजन बता दिया, ठीक है ना, आउटकम बता दिया सारा, ठीक है ना, सारी चीजें। अब हमने कहा कि हम स्पेसिफाई तरीके से कैन, तो हम लोग हम करते हैं कैन आई एम आई एम टीचर एंड वांट टू वांट वांट टू कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। कैन यू क्रिएट, क्या कर सकते क्रिएट
इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग, ठीक है ना। कैन यू क्रिएट द इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग। तो वो देखो क्या क्या कर देगा पूरा। अब या फिर इसमें आप कर देंगे फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हैं आई एम टीचर एंड टेल ए स्टोरी टू द माय स्टूडेंट इन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कैन यू क्रिएट स्टोरी टेलिंग एंड देयर supposed to supposed to there will be Rahul and Rashid. Rahul, Rahul, Rashid and Anju are characters characters of this स्टोरी। ठीक है ना। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने तो और क्लैरिफाई कर दिया प्रॉम्प्ट को ना, और क्लैरिफाई कर दिया और उनसे कहा कि ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिफाइन भी कर दिए कि ये करेक्टर हमें चाहिए ना, 3 करेक्टर हमें चाहिए किसी भी स्टोरी टेलिंग के लिए। तो ये देखो क्या कर रहा है, ये आपको चैट जीपीटी क्या कर रहा है। चैट जीपीटी ने एक 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 स्टोरी डेवलप कर दी, और स्टोरी का नाम कास्टिज्म इन इंडिया है। ठीक है ना। वो कास्टिज्म इंडिया पर क्या कर रहा है, पूरी स्टोरी को डेवलप कर रहा है, और जिस तरह से करेक्टर है एक स्टोरी में, और स्टोरी में करेक्टर है वो उसके हिसाब से बता रहा है। ठीक क्या कर रहा है। अब उन्होंने क्या कहा, टाइटल ए जर्नी ऑफ द थ्रू कास्ट, इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग बाय द एक्सप्लेनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, सेट द स्टेज ऑफ योर स्टूडेंट, introducing Rahul, Rashid and Anju as a classmate in the diverse school, setting the scene, describe the school environment, emphasizing the unity among the students despite their diverse background, highlight the upcoming schools project that require each student to explore their the family's history and traditions. अब क्या है डिसीजन पॉइंट वन, as the student develop into their family histories, they discover stories related to the caste system, present the first decision। ठीक है ना। अब क्या है, क्लास अवर फ्रेंड क्लास our friends Rahul, Rashid and Anju have found out about their family's experience with the caste system. Rahul's family has a history of the belonging to the upper caste. Rashid's family has the faced the discriminations due to the lower caste, and Anju's family has the unique perspective. Now, should they share their story with each other or keep them the private? Cast your votes। ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या पूरा क्या बता दिया पूरा, एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू डिस्कशन देयर चॉइस बिफोर द वोटिंग। ठीक है। आउटकम वन, if the choose the share their story, describe how to students gain the insight into the other's background, fostering empathy and understanding among their. If the choosing the keep the story private, explores the impact in decision outcome, decision point two, outcome three, outcome four, and conclusion. The conclude the interactive storytelling by the bringing of the project completions, discussions, lesson, learn the importance of the understanding, diverse the perspective, and the how student choice their shape, their collaborative experience. This interactive storytelling activities not only the educator student about the caste system in India, but also encourage them to reflect the choice individual make when the face the challenges related to the social issues. Is promote empathy, critical thinking and open dialogue among the classmates। अच्छा ठीक है। तो इसके इस चीज के बारे में, इसके बारे में हमने जान लिया कि भाई ठीक है, ये
इस तरह से हम लोग इंटरेक्टिव एक एक स्टोरी टेलिंग का एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। हम इस तरह से स्टोरी टेलिंग को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इंगेज रख सकते हैं स्टोरी टेलिंग के। ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब हमने कहा कि ठीक है, ये तो सारी चीज ठीक है, इसके बारे में आपने बता दिया कि स्टोरी टेलिंग दी है। और जो भी अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस है, अब अगर आप कह रहे हैं कि कैन यू आई एम नॉट satisfy this story telling. Can you provide me some fact and data factual data involved in this? ठीक है। तो ये क्या कर दिया, अगर आप चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, यू कैन राइट द अनदर वे। तो वो क्या कर देगा, आपको पूरा, आपको सारी चीजों के बारे में और थोड़ा सा डिस्क्राइब बता देगा, दलित वलित ये सारी चीज, मतलब जो भी अगर आपके माइंड में है, यू कैन राइट हियर, यू कैन क्रिएट हियर। ठीक है ना। तो इन्होंने पूरा एक एक ये जर्नी थ्रू द कास्ट अनवेलिंग द इंडिया डाइवर्सिटी। ठीक है ना। तो स्टार्ट बाय द गिविंग द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कास्ट सिस्टम इन इंडिया, mentioning its original impact of the society, introduce Rahul, Rashid, and Anju as the student in school. They value the diversity, setting up the scene. ठीक है ना। पूरा पूरा आपको क्रिएट करके दे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भी इस स्टोरी को, तो इस स्टोरी को कास्टिज्म क्या, तो इस कास्टिज्म इन इंडिया को, कैन यू कन्वर्ट दिस स्टोरी in ancient ancient Indian कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये क्या कर देगा, अब ये जो आपकी जो स्टोरी को ना एकदम एंशियंट में के जो स्टोरी के बाद में ले जाएगा पूरा। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने इस स्टोरी को कहाँ पर ले गए, जो एंशियन एंशियन जो एंशियन इंडिया में है ना। एंशियन इंडिया में क्या हुआ करता था, एंशियन इंडिया में गुरुकुल हुआ करते थे ना। तो दिया है ना, उन्होंने क्या था, गुरुकुल्स के बारे में उन्होंने द पेंट द पिक्चर ऑफ द गुरुकुल सराउंडिंग द एम्फसाइज द importance of the power access the wisdom and culture heritage highlight the caste project assign the wise the guru focusing on the understanding the student family history within the context of the ancient caste system। ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया पूरा, in the sacred land of the ancient India, Rahul, born into the family of the Brahmin scholar, enjoy the privilege of the priesthood of the class. Rashid from the family of the artisans and face the challenges and restrictions placed in the Shudra community. Anju, whose family belonged to the mixed caste, experience in the intricate caste dynamics of the societal expectations. Now, should they open share their ancestral stories with the each other, explore the each ancient relevant individual cast your vote है एंड करेंगे। तो पूरी जो भी, और जो भी whenever if you want to do something, जो भी अगर आप चाहते हैं ना, वो सारी चीजों को क्या कर देगा, ये सारी चीजों को क्रिएट करके रख देगा। ठीक है ना। अब ठीक है। अब दूसरी चीज हमने हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि पर्सनलाइज्ड क्यूज है ना। तो अब हम इससे पूछते हैं कि चैट जीपीटी कैन क्रिएट द पर्सनलाइज्ड क्यूज फॉर द स्टूडेंट है ना। एम आई एम टीचिंग टीचिंग इन द क्लास। हम लोग क्या, हमने क्या,
जनरेट क्यूज, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक क्यूज जनरेट करके फॉर, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने उससे कह दिया कि ठीक है आप ऐसे कीजिए, मैं टीचर हूँ और सोशल सोशल क्या क्या सोशल सिस्टम इन इंडिया को हम लोग पढ़ा रहे हैं, और ये सोशल सिस्टम इन इंडिया के बारे में एक न्यूज़ बनाइए जो हमारे स्टूडेंट को बहुत आसानी से सोशल सिस्टम इन इंडिया, सोशल सिस्टम को हमें समझने में मदद करे। ठीक है ना। तो अब ये देखिए, तो ये क्या कर दिया, देखिए पूरा पूरा आपको पूरा सारा कुछ क्वेश्चंस आपको क्रिएट करके दे देगा, एक क्यूज क्रिएट करके दे दिया जो व्हेनेवर यू वांट टू डू। ठीक है ना। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आपको क्या कर दिया, एक आंसर भी प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सोशल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना। अब व्हाट इज द ट्रेडिशन सोशल हायरार्की इन इंडिया नॉन एज द कास्ट सिस्टम, वर्ना कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ठीक है ना, क्लास सिस्टम, वर्ना का सोशल सिस्टम। तो क्या है, ये क्या होगा, तो निकाल दो, वर्ना सिस्टम होगा, है ना। उसके बाद विच टर्म रिफर टू द फोर मेन सोशल क्लास फॉर द वर्नास इन द एंशियंट इंडियन कास्ट सिस्टम। ठीक है ना। तो ये आपको आश्रम होगा, आश्रम के बारे में दे रखा है। इन द कास्ट सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद द कास्त्रीय वर्णा, उसके बारे में। यानी पूरे आपको 10 के 10 क्वेश्चंस आपको बना के दे दिए, और अगर आप चाहते हैं कि इन ज्यादा क्वेश्चंस को, अगर आपको आपको चाहते हो कि ज्यादा क्वेश्चंस आपको ये क्रिएट करके दे, तो यू कैन क्रिएट हियर द मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब ये देखिए नीचे नीचे उन्होंने क्या कर दिया, नीचे विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एबोलिश द अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। तो उन्होंने क्या कर दिया, एंशियंट से शुरू किया, और एंशियंट से शुरू करने के बाद वो क्या आ गए, एकदम मॉडर्न पे, मिडिवल मॉडर्न पे आ गए थे, मॉडर्न पे ना। तो ठीक है ना। तो ये पूरा कास्ट सेक्शन के बारे में उन्होंने बता दिया। ठीक है ना। व्हाट टर्म ऑफ द कॉमनली यूज फॉर द पॉलिसी ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन इंडिया अपलिफ्ट द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ठीक है ना। रिजर्वेशन एंड संस्कृताइजेशन, तो ये रिजर्वेशन शायद होगा इसका। ठीक है ना। अब व्हाट इज द करेंट स्टेटस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है ना। fully eradicated, largely unchanged, and exists in the rural area only, limited to the specified professions। ठीक है। तो अब ये क्या, लार्जली अनचेंज, यानी कि हिंदुस्तान में उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा है कि विच इज द करेंट स्टेटस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया है। तो क्या है कि वो जो क्या हो गया है, व्हाट इज द करेंट स्टेटस, क्या है करंट स्टेटस कास्ट सिस्टम इन इंडिया का, क्या है ना। तो उन्होंने कहा कि ये भी अभी भी उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। उन्होंने कहा कि fully eradicated, largely unchanged, exists in the rural area only, limited specified population। तो इसका क्या है, largely unchanged, यानी अभी भी हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा अनचेंज, यानी जैसे पहले मॉडर्न, अब जैसे कि कुछ शहर, कुछ सिटीज है वहां तो सही है, लेकिन अभी भी इन रूरल एरियाज द कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट, है ना, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम करता है। ठीक है। ठीक है। अब इसके बारे में हो गया। अब हमने कहा कि ठीक है ये तो चीज है। अब हम कहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को एक रोल प्लेइंग सिनेरियो के जरिए कैसे हम लोग इंगेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस हियर ना, क्या करेंगे, रोल प्लेइंग। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम रोल प्लेइंग सिनेरियो को बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो रोल प्लेइंग सिनेरियो क्या है भाई, जो भी हमने रोल अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में। ठीक है ना। तो कैन
I am teach in my class environment science. I want to tell our students in practical mode mode। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल समझाना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आई वांट टू जनरेट रोल प्लेइंग सिनेरियो। ठीक है। देयर विल बी राहुल राहुल देयर विल बी राहुल, Ajay and Hajra playing प्ले। ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इसको बता दिया कि भाई ठीक है, ये करेक्टर्स है, इन करेक्टर्स पे आप क्या कर दो, इन करेक्टर्स पे हमें एक ड्रामा का सीन क्रिएट करके दे दो। तो आप क्या करते हो, देखो सीन क्रिएट करके दे देगा आपको, है ना। तो ये देखिए पूरा एकदम सीन क्रिएट करके दे दिया। तो आप सीन क्रिएट करके दे दिया। अब वो बता रहा है कि आपको, आप एक्साइटेड हो, है ना, आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, तो पूरा ये क्रिएट देखिए 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 देखिए। अब उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने एक एक टाइटल दे दिया, द साइंस फेयर कोलैबोरेशन, एक टाइटल दे दिया। हमने क्या लिखा था, हमने फिर इन्वायरमेंट एंड साइंस लिखा था यहाँ पर, उन्होंने एक जनरेट करके दे दिया द साइंस फेयर कोलैबोरेशन। ठीक है ना। अब क्या कहा उन्होंने, इंट्रोडक्शन दे दिया, द साइंस फेयर is the approaching and your class is buzzing with the excitement. Rahul, Ajay, and Hazira has decided to collaborate on the project that explore the principle of the sustainability energy। ठीक है ना। अब रोल क्या है इन लोगों का, राहुल क्या है, राहुल का क्या रोल है, राहुल इज ए passionate about the renewable energy sources and has been researching the benefit of the solar power. He is eager to design a model showcase and efficiency of the solar panel। और अजय का रोल क्या है, अजय इज द इंटरेस्टेड विद द वाइन एनर्जी एंड बिलीव इट्स कैन बी द viable solution for the clean and sustainable power, and he want to build a mini wine turbine as a part of the project। अब हाजिरा का रोल क्या है, the हाजिरा is fascinated by the potentials of the hydroelectronic power। She envisions creating the small scale water turbine to the demonstrate the conversions of the water energy into electricity। ठीक है ना। तो उन्होंने पूरा क्या दिया, सिनेरियो, एक सिनेरियो प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद सीन प्रोवाइड करते हैं। सीन क्या है, प्लानिंग स्टेज। राहुल क्या कह रहा है, राहुल eagerly, I have been researching solar power and I think we can build a fantastic model with a solar panel। It's clean, sustainable and visible appealing। अजय क्या कह रहा है, अरे अजय कह रहा है नॉडिंग, है ना, एलर्गिंग, नॉडिंग, स्माइलिंग। तो उन्होंने एक तरह से करेक्टर्स को बता भी दिया कि क्या करना है, एगोरली करना है, नॉडिंग करना है, या स्माइलिंग करके आपको, है ना। तो हाजरा स्माइलिंग करके जवाब क्या दे रही है, वाइंड गुड बट वाटर कैन बी पावरफुल टू। हाउ अबाउट द वाटर टर्बाइन, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द कन्वर्सेशन ऑफ द वाटर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। इट इज इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। ठीक है। कंप्रोमाइज एंड कोलैबोरेशन, पहले क्या था, पहले क्या था ना, प्लानिंग स्टेज क्या है आपकी, उन्होंने फिर कंप्रोमाइज एंड कोलैबोरेशन के बारे में दे दिया। राहुल, वेल ईच आइडिया हैज इट्स मेरिट। हाउ अबाउट वी कंबाइन ऑल थ्री, वी कैन शोकेस सोलर, वाइन एंड वाटर इमर्जिंग इन आवर प्रोजेक्ट।
ठीक है ना। अजय कह एक्साइटेड है, एक्साइटेड होके कह रहा है, हाँ दैट साउंड लाइक ए ग्रेट आइडिया, वी विल हैव ए डाइवर्स रेंज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, लेट अस फिगर अबाउट द हाउ टू इंटीग्रेट द सीमलेसली। ठीक है ना। हाजरा हाजरा करने, आई लव द आइडिया कंबाइनिंग फोर्सेस, we can educate the others about the different forms and sustainable energy and how they can work together for the cleaner future। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, थर्ड में है बिल्डिंग, बिल्डिंग का दे रखा है, थर्ड में क्या है बिल्डिंग। तो थर्ड में क्या है, बिल्डिंग द प्रोटोटाइप। ठीक है ना। तो वो सारा एक्सप्लेनिंग कर रहा है, असेंबलिंग है, टेस्टिंग एंड वाटर टरबाइन है, और पूरा कंक्लूजन। अगर आप चाहते हैं कि इसको और ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो फिर और ज्यादा एक्सप्लेन भी आप इससे चैट जीपीटी की मदद से करवाते हैं। तो आप इससे कर सकते हो, कैन यू एक्सपेंड दिस, क्या है, रोल प्लेइंग, क्या, ठीक है ना। आपने कहा एक्सपेंड दिस, तो वो क्या कर देगा, और एक्सपेंड कर देगा, और आपको बढ़ा के दे देगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है इससे, तो आपको और थोड़ा सा एक्सपेंड करके दे देगा, डायलॉग्स बता देगा। ठीक है ना। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने ये है, और इसके अलावा देखो इस तरह से स्क्रिप्ट भी लिख के आ गई, और अगर आप ये ड्रामे की पूरी स्क्रिप्ट ही है, समझ लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस वाली स्क्रिप्ट को और ज्यादा मतलब चाहते हैं कि आई है चेंज माई आइडिया टू, आई हैव चेंज माई आइडिया टू दिस प्रोजेक्ट, आई वॉन्ट, क्या कर दिया, आई हैव चेंज। अब हम इसको फॉर एग्जांपल हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी थोड़ा स्क्रिप्ट को बदलना चाहते हैं ना। तो आई वांट टू काइंडली राइट स्क्रिप्ट और दिस। ठीक है। तो क्या कर देगा वो, आपको स्क्रिप्ट भी पूरा, जैसे कि अभी आपने ड्रामे को बताया स्क्रिप्ट भी लिखना, वो स्क्रिप्ट को आप पूरा पूरा स्क्रिप्ट बना के दे देगा। जैसे तो वहां पर दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रिप्ट है ना, सीन 2 सीन 3 सीन 4 एक सारी चीजों को और सारा एलोबरेट करके आपको दे देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं ना, एक ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, है ना। एक हम लोग रोल प्लेइंग सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, सारी चीजों को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब कहते हैं कि ठीक है, आपने ये तो दे दिया, तो अब हम आते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया की तरफ। तो काइंडली काइंडली प्रोवाइड मी ब्रेन स्टॉर्म आइडिया ऑन, ऑन किस पे लिख सकते हैं, ऑन, ऑन एआई, एआई एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ एआई किस पे, इन सोशल सिस्टम इन इंडिया। यार एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशल सिस्टम, काइंडली प्रोवाइड मी द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है। क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया ऑन, ठीक है ना। ये तो कर दिया, लेकिन अब हम किस सिनेरियो में कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। आई एम आई एम आई एम सर स्कॉलर
ठीक है ना, आई एम रिसर्च स्कॉलर एंड डूइंग, ठीक है, डूइंग रिसर्च, क्या, रिसर्च ऑन, रिसर्च ऑन, research on impact of AI in social system in India. Kindly provide me some brainstorming ideas. तो देखो ये क्या कर देगा आपको, brainstorming आइडियाज भी आपको क्या कर देगा। तो आपको क्या कर दिया, उसने आपको इन सारे टॉपिक्स में एक आइडियाज प्रोवाइड करके है, प्रोवाइड कर दिए। तो क्या क्या प्रोवाइड कर दिया, एआई एजुकेशन, एआई इन एजुकेशन इन्वेस्टिगेशन, हाउ टू एआई इन्फ्लुएंस द एजुकेशन सिस्टम, एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एडोप्टिव असेसमेंट, ये पूरा आपको बता दिया एजुकेशन इन इंडिया में। एआई इन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया। एआई हेल्थ केयर एंड एआई के बारे में बता दिया। सोशल मीडिया एंड एआई के बारे में उन्होंने डिस्कशन कर दिया। एआई एंड गवर्नेंस के बारे में बात कर ली। कल्चर एंड एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में बात कर ली। एआई एंड सोशल इनोवेशंस के बारे में बात कर ली। पॉलिसी एंड रेगुलेशंस के बारे में बात कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो भी आपकी स्टोरी है, यू कैन चूज इट, है ना, और कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये आइडियाज तो मुझे समझ नहीं आ रहे, कैन यू क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड मी सम इफेक्टिव आइडिया, idea and give us the references, references of all टॉपिक्स। ठीक है, तो अब आपने ये कर दिया, तो आप देखो क्या कर देगा, आपको बता देगा कि जो भी आपने कहा रेफरेंसेस क्या है आपको, ठीक है ना, विद रेफरेंसेस बता देगा। तो अब ये क्या है, आपने एजुकेशन इन इंडिया के बारे में रेफरेंसेस बता दिया, यू कैन गो देयर एंड यू फाइंड आउट देयर। तो रेफरेंसेस बता दिया सारा, है ना, तो सारी चीज बता दी, ठीक है, रेफरेंसेस बता दिए, और आप इन रेफरेंसेस पे जाके इनको चेक कर सकते हैं, यू कैन है, सारी चीजें बता दी। आइडिया बता दिया, देखो आइडिया इस पे बता दिया, ऐसे लिख के आ रहा है, रेफरेंसेस बता दिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें चाहते हैं कि भाई आप एक क्रिटिकल थिंकिंग दे दिए और मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ, कैन यू सजेस्ट मी हाउ कैन आई डू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो वो सारी चीजें बता दें, ठीक है ना। अब पॉलिसी एंड रेगुलेशंस के बारे में, नीति आयोग के बारे में बता दिया। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ इन इंडिया के बारे में बता दिया। चैलेंज अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर लॉ एंड सिक्योरिटी रिव्यू पे बता दिया। तो ये सारी चीजों के बारे में ना, सोशल इनोवेशंस के बारे में, असेस द इम्पैक्ट ऑफ द ड्राइवन सोशल इनोवेशन प्रोजेक्ट एड्रेसिंग सोशल सोसाइटल चेंजेस इन इंडिया सच एज पॉवर्टी एलिवेशन, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। तो इस सारी चीजों के बारे में बता दिया, सबके बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब आप इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम इससे पूछते हैं कि चलो ये तो ठीक है, आपने ये बता दिया, तो कैन यू राइट मी ए राइट मी ए attractive from to storytelling, ठीक है। अब क्या है, अब हमने कहा कि जो अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट टू द स्टोरी टेलिंग के बारे में कोई आप कैन यू राइट, ये कुछ लिख सकते हो जिससे कि हम बहुत ज्यादा आप जैसे कि कैन यू राइट मी, कैन यू राइट अट्रैक्टिव
attractive prompt to the story telling about। आप जो भी स्टोरी टेलिंग के बारे में समझ रहे जान रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जो स्टोरी टेलिंग हो सकती है वो क्या हो सकती है, स्टोरी टेलिंग इन स्टोरी टेलिंग भी कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है ना, स्टोरी टेलिंग इन लव। ठीक है ना। अब आपने कहा कि ठीक है किसमें कैंसर के बारे में आपके कोई प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये चैट जीपीटी क्या कर देगा ना, आपको जो आपके दिमाग में जो आप चाह रहे हैं ना, तो वो आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे देगा। बहुत सारे प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना। तो आपको एक क्या कर दिया उन्होंने, कहता है टिपेस्ट्री ऑफ द करेज नेविगेटिंग द अनचार्टेड टेररिस्ट, क्या टेररिटाइज द होप ऑफ द रिलीज। ठीक है। In the world of the everywhere, the heartbeat echoes of the story, immerse the yourself the profound the journey of the individual touched by the treating of the cancer, meeting the inspired characters। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, इस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद क्या कर देगा, ये आपको पूरी क्या कर देगा, पूरी, ठीक है ना। तो इन द पूरा बता दिया, इन द वर्ल्ड ऑफ द एवरी हार्ट बीट द ओशंस ऑफ द योर प्रॉम्प्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड द कंप्लीट एंड सेट ऑफ द स्टेज ऑफ द cognate of the inspiring story telling journey if you would like to slide variation explanations their alternative। ठीक है। तो हमने पूछ लिया, तो इसलिए वो कह रहा है कि आपका जो हाँ, क्या हो सकता है, कैनवास एंड पूरी सारी चीज बता दिया उसने उसे कैंसर, कैंसर के बारे में, है ना। तो अब ये क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल can you write a drama on this। तो क्या कर देगा आपको, आपको एक ड्रामा लिख दिया, आप पूरा क्या कर दिया उसने, उसके बारे में जो भी हमने किया है सारा करेक्टर्स दे दिए, सारा कुछ दे दिया। अब एक कैंसर के बारे में उसने क्या कर दिया, एक ड्रामा लिख दिया, इसने ड्रामा लिख के हमको दे दिया, स्टोरी लिख के हमको दे दी। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी चाहते हैं, हम कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हैं, हम कोई भी प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकता है, चैट जीपीटी कैन यू इजीली प्रोवाइड टू ईच एंड एवरी प्रॉम्प्ट। ठीक है ना। आप क्या चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा प्रॉम्प्ट है डिबेट, डिबेट प्रॉम्प्ट, है ना। कैन यू प्रोवाइड मी डिबेट, डिबेट प्रॉम्प्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि हमें इसका प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या कर देगा, वो हमको प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ठीक है ना, डिबेट का। ठीक है ना। तो अब हमने क्या, डिबेट प्रॉम्प्ट री इमेजिंग द इंडिया पॉलिटिकल लैंडस्केप नेसेसिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज रिजर्वेशन ट्रेडिशन। ठीक है। तो ये सारी चीज इन रैपिडली इन्वॉल्व में सारी चीज लेके आगे। अब हम क्या दे, हमने कहा कि ये कर लिया है, या फिर ये हमने इसको इस कर लिया और हमने लिखा इसमें यहाँ पर पेश करने के बाद, कैन यू क्रिएट अ डिबेट फॉर माय स्टूडेंट। ठीक है। तो क्या कर लेगा देखो, अब क्या कर देगा, वो आपको बता देगा कि स्टूडेंट्स के डिबेट के लिए, तो पूरा पूरा आपको बता देगा, है ना, डिबेट क्रिएट करके दे देगा। अब डिबेट क्रिएटर जैसे हमने यहाँ पर ना, यहाँ पर हमने क्या नहीं किया, हमने यहाँ पर हमने कोई नाम नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पर नाम दे देते तो वो क्या कर देता, वो उसको उस हिसाब से डिबेट को क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कोई, हमने कर दिया कैन यू क्रिएट द डिबेट फॉर माई स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट्स हाजिरा एंड, और कौन है हमारे, और कौन है,
और हाजिरा एंड इकरा। ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर, अब उन्होंने क्या कर दिया, जब हमने यहाँ पर मॉडरेट के बारे में दे दिया है, हाजिरा एडवोकेट को चेंजेस, ठीक है ना। इकरा प्रोपोनेंट ऑफ द ट्रेडिशनल, पूरा बढ़ रही है मॉडरेट, है ना। मॉडरेट क्या कर रहा है, थैंक यू बोथ ऑफ द इंसाइटफुल ओपनिंग स्टेटमेंट, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्लास एग्जामिनेशन राउंड, इकरा यू में बिगिन टू द पोस्टिंग क्वेश्चन एट द हाजिरा। ठीक है, बता दिया। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भी हमें इतना से नहीं है, तो कैन यू राइट मोर रिगार्डिंग दिस डिबेट। तो वो आपको और बता देगा, और बता देगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जितना भी आप चाह रहे हैं, जैसा भी आप चाह रहे हैं, ये आपको क्या कर देगा, ये आपको बताता चला जाएगा, बताता चला जाएगा, आपको बताता चला जाएगा जो भी आपको सुनना है, जो आपको चाहना है, आपको कितना भी बड़ी आपको डिबेट करनी है, ठीक है, तो ये आपको क्या कर देगा, आपको बताता चला जाएगा। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। अब हमने कहा कि चलो ठीक है, अब हम दूसरी चीज पे आते हैं कि ये जो हमने जो डिस्कस किया, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो काइंडली काइंडली ट्रांसलेट ऑल डिबेट इन हिंदी, हिंदी लैंग्वेज एंड टेल मी what is importance of this debate। ठीक है ना। अब हमने ये लिख दिया, ठीक है, चलो हमें हिंदी में बता दिए। तो ये कर देगा हिंदी में, आपको पूरा क्लियर करके कर देगा। बहस सेटिंग, भारतीय राजनीतिक मानचित्र का भविष्य। मॉडरेटर महोदय, महोदया और हमारे विशिष्ट बहसकर्ताओं हाजिरा और इकरा, आप सभी का स्वागत है। आज की बहस का विषय है 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने के लिए तांत्रिक पुनरीक्षण की आवश्यकता है या नहीं। ठीक है, तो हाजिरा क्या कह रही है, प्रगति के पक्षधार, परंपरा के प्रोत्साहक। ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया, अब ये कर दिया, पूरा दे दिया। महोदय, महोदया, इस तेजी से बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत को अपनी राजनीतिक सिस्टम को बदलने और सुधारने का अवसर बनाए रखना चाहिए। हम 21वीं सदी के आदर्श चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहे हैं। तकनीकी उन्नतियों से लेकर, देखिए यहाँ पर ना, देखिए ये जो ना, ये ना स्पेलिंग मिस्टेक भी दे रहा है, देखो चुनौतियों, ये ऐसे नहीं लगा जाएगा, चुनौतियों को गलत। ठीक है ना। और जैसे ये आने आने के बाद ना, यहाँ पर हम कंटिन्यू जनरेटिंग करेगा, तो ये सारा ट्रांसलेशन करके आपको सारा ट्रांसलेशन करके दे देगा क्योंकि, ठीक है, सब कुछ दे देगा। तो क्या कर सकते हैं, आप लोग ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। सारी चीज यू कैन डू इन विद, इसमें आप किसमें कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का यूज आप अपने अकॉर्डिंग सारा कर सकते हैं। अब बहस और आगे का हिस्सा हिंदी में जारी हो सकता है। इसमें उम्मीद है कि प्रतिभागी एक दूसरे के विचारों को विस्तृत रूप से समझाएंगे और समर्थन का विरोध के साथ है। इस बहस का महत्व, अब हमने इंपॉर्टेंस पूछा था, अब हमने उसमें इंपॉर्टेंस तो पूछा नहीं, लेकिन हमने इसमें इंपॉर्टेंस पूछा, तो हिंदी में उन्होंने इंपॉर्टेंस बता दिया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सामाजिक जागरूकता, तर्क शक्ति और विचार विनम्रता, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सहभागिता। ठीक है ना। तो भाषा और कौशल शुद्ध, ये अधूरा रह गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू जनरेटिंग करेंगे, तो वो कंटिन्यू जनरेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ कैपेबिलिटी है उसकी चैट जीपीटी की, जिसकी वजह से वो वहां रुक जाता है। तो अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसकी बहस का महत्व भी समझा दिया और बहस का जो इम्पोर्टेंस था डिबेट का वो भी बता दिया। सामाजिक जागरूकता,
तर्क शक्ति और विचार की विनम्रता, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक सहभागिता और भाषा और कौशल सुधार, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने क्या कर दिया, उसके बारे में डिस्कस कर दिया। तो इसी के साथ आज हमने जो क्लास में डिस्कशन किया, जो जो पॉइंट डिस्कशन किए, आज हमने चैट जीपीटी वो सारे पॉइंट्स को डिस्कशन किया, हमने सारे पॉइंट्स को चैट जीपीटी के माध्यम से, चैट जीपीटी के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया और आप लोगों को समझाया। ठीक है ना। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। और जो लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, जो लोग कुछ समझना चाहते हैं और एक्सप्लेनेशंस मतलब मांगना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें थोड़ी सी और समझ नहीं आई है, कोई चीज़ कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, तो उसको पॉइंट को समझना है तो कैन आस्क द एनी क्वेश्चन। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चंस वो क्या कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। देयर इज ए क्वेश्चन एंड आंसर ओपन सेशन इज हियर, दे कैन आस्क, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना। आज का सेशन यहीं पे खत्म हो गया और कल हम नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना, फिर से हम लोग मिलेंगे। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, है ना। अब जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो लोग कुछ समझना चाहते हैं, तो दे कैन आस्क मी। ओके। सर गुड इवनिंग सर। यस हाँ। यस 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 अजय जी, यस। हम्म। सर नमस्कार सर। नमस्कार। ये सर इसमें आपने एक चीज बताया था इस स्टार्टिंग में इसको इंट्रो कैमरा देते वक्त। कैमरा आपने ऑन कर लीजिए सर, कैमरा। जी जी जी। जस्ट मिनट सर। एक्चुअली थोड़ा सा फेस टू फेस होते हैं ना, क्वेश्चंस होता है ना, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आती है सुनने समझने में। जी जी। जी जी दिख रहे सर। जी। हाँ इसमें सर आपने एक बताया था, एक पॉइंट आपने डिस्कस किया था, फैक्ट चेकिंग एट द हाँ फोर फ्रंट। हाँ हाँ। ये क्या सर, वो उससे रिलेटेड रेफरेंस के लिए बोला था क्या, कि जैसे आपने जो बताया उसका रेफरेंस नहीं प्रोवाइड करना, यही फैक्ट नहीं चेकिंग है क्या? नहीं, वो मैं बताता हूँ। जी इस मिनट में आपको ना उसी पे बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जी कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोचा कि कि ये जो मतलब ये जो डिबेट है, तो इसको जी। हम फैक्ट कैसे चेंज करेंगे। तो हम में लिखना है बस यहाँ पर, कैन यू टेल मी एनी फैक्चुअल मिस्टेक इन दिस डिबेट। तो वो क्या कर देगा, आपको बता देगा अगर आपके पास कुछ होगा, वरना अदरवाइज कहेगा ना इट इज ओके। ठीक है ना। तो वो क्या कर देगा, इट इज ओके। तो अब ये क्या क्या कर रहा है, the provide data sets is script with the functional and creative composition, so it does not contain the factual informations about the real world event of the individual. However, if you have the specific concern area of the debate that you would like to be the review or accuracy of clarity, please point them out. It will be do my the best of the address of the concern. Keep in the mind, कोई फैक्चुअल के फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कि कोई, हमें कुछ वो लेना पड़ेगा वहां से ना, हमने कोई, हमने इससे कहा राइट मी, राइट ए हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है ना। हमने कहा कि लाइब्रेरी साइंस और हिस्ट्री पे एक वो लिख दीजिए आप कुछ।
ठीक है, तो अब हमने कहा कि ये सारे लिख दिया। लिखने के बाद हमने कहा देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ बहुत सारे डेट्स वेट्स से सारी चीज दे रखी है ना। अगर हमने कहा कि यहाँ क्लिक किया और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमने फाउंडेड इन 17 यहाँ पर हमने बाय मिस्टेक 52 लिख दिया। ठीक है ना, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर कोई भी दूसरी चीज लिख दी, हमने 1847 लिख दिया, 1847 लिख दिया। ठीक है ना, बाय मिस्टेक हमने कुछ और, जैसे कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आफ्टर द गेनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, तो हमने ये लिख दिया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 90 कितना बोला, 1946, 1946 के 6 ना करके हमने यहाँ पर 1930 लिख दिया। तो ये क्या करेगा, ये अब आपको क्या कर देगा, कैन यू फाइंड आउट सम फैक्ट चेकिंग ऑन दिस कंटेंट। ठीक है, फैक्ट चेकिंग क्या है, फैक्ट चेकिंग इन दिस कंटेंट एंड हाईलाइटेड इट। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, देखो अब क्या कर देगा वो Sure, let the fact checking of the highlight the accurate information to provide the content. Colonial period, देखिए 1852 इट इज की इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉलोनियल करेक्शन। करेक्शन बता दिए देखो, इंडिया इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस इन इतना इतना नॉट ये, आप देख रहे हैं ना, करेक्शन दैट द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव इतना इतना बता दिया। जो जो चीज हमने गलत की थी वहां पर उसने उसको एग्जैक्ट कर लिया और ये बता दिया कि ये देखो फाइंडिंग, ये आपकी फैक्ट चेकिंग कर दी है उसने, है ना। और करेक्शन बता दिया कि देखो फॉर एग्जांपल हमने वहां पर जो लिखा गलत कर दिया था, द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी दिल्ली नॉट इन 1930 बल्कि 1946। ठीक है ना, करंट सिनेरियो नोट the information provide the digital era, the current scenario and the trend of the information technology integrations and networking collaboration of the professional development align with the general trend in library science। तो ये चीज समझ में आ गई, फैक्ट चेकिंग हम लोग कैसे करते हैं। फैक्ट चेकिंग तो जी तभी सर। करेंगे ना, फैक्ट चेकिंग तो तभी करेंगे ना हम, तब हमारे पास कोई चीज गलत होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई हमने यहाँ से हमने एक कोई ग्रामर का या किसी का भी हमने कोई सेंटेंस ले लिया, देखो फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेंटेंस ले लिया और इस सेंटेंस में अब इस सेंटेंस में क्या कर दिया हमने, बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर कर दिया है। ठीक है ना, तो जैसे कि इन दिस समरी द ऑर्डर रिलेटेड टू आर की जगह हमने हैज कर दिया, हैज तो चल जाएगा, हम आर की जगह हमने हमने आर की जगह वर कर दिया, है ना। जो भी कर दिया, कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ क्या है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कैन यू या राइट करेक्ट ग्रामर। ठीक है, तो ये क्या कर देगा आपको, ग्रामेटिकल मिस्टेक को क्या कर देगा, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को, मतलब जो भी हम लोग चाहते हैं, जहाँ भी जो भी चाहते हैं, सेंटेंस बहुत छोटा सेंटेंस बता रहा हूँ यहाँ पर, वो पकड़ लेगा उस चीज को। आपने इन द समरी द ऑक्यूरेंस आर, आर कर दिया हमने, वर कर दिया था वहां पर। ठीक है ना, हमने हमने क्या कर दिया था, हमने वर कर दिया था, उन्होंने आर कर दिया, उनने फाइंड कर दिया, उन्होंने हर चीज को करेक्ट कर दिया ना। हमने जो भी चीज हम करेक्ट चाहेंगे इसमें वो करेक्ट करता रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, और एनीवन। सर सर इसमें एक्चुअल में सर आप जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रॉन्ग एडिट कर रहे हैं, मतलब हम ही उसको रॉन्ग एडिट कर रहे हैं, फिर ये फैक्ट चेक करके बता रहा है।
मेरा प्रश्न ये था सर कि जैसे मान लो हमने स्टूडेंट को ऐसे लिखने के लिए बोला कि आप एक इस टॉपिक पे एक ऐसे लिख करके लाइए, सॉफ्ट कॉपी में हमको दीजिएगा, या किसी टॉपिक में हमने आर्टिकल मंगाया कॉलेज के बच्चों से, और उनके उस आर्टिकल को हम क्या यहाँ पे फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं क्या इसमें चैट हमने वो जीपीटी? फीडबैक बताया ना आपको, फीडबैक में जो उस दिन बताया था ना, फीडबैक में क्या बताया था? फीडबैक तो यही तो चेकिंग करते हैं ना। अब हमने फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ऐसे दिया, ऐसे लिख के दिया, और आपने ऐसे को एनालाइज करना है कि ऐसे क्या है, कैसा है, क्या टॉपिक पर है। तो वो तो उसमें असेसमेंट में, जो असेसमेंट जब आप करेंगे किसी भी चीज का, उसमें तो सारे फैक्ट आ जाएंगे। हम यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने हमें कोई असाइनमेंट दिया या कोई क्वेश्चंस दिया या कोई आर्टिकल दिया, और उसमें आपने लिख दिया कि मतलब आपने बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर दी, आपने उसमें बहुत सारे जो ईयर्स है और डेट है वो भी मतलब वो आपने कर दिया। तो फैक्ट एक्चुअली किसी आर्टिकल में फैक्ट तो यही होगा ना, कि भाई कोई कोई हिस्ट्री का फैक्ट है ना, कोई मतलब स्टेट्समैन है, यही तो फैक्ट होता है ना किसी भी चीज में। तो जब ये आपने हमें, ये तो हमने इसलिए किया क्योंकि हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हमारे पास कोई अभी ऐसा आर्टिकल, हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर हमने, हमारे पास ये वाला कंटेंट है और उसमें हमारा हमारा डेट गलत है, सब कुछ गलत है, वो क्या कर देगा, फैक्ट चेकिंग करके वो उस चीज को ना एक्यूरेट कर लेगा। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना, हम चेकिंग वाला हमने उस दिन जो बताया था ना, फीडबैक वाला, कि हम लोग फीडबैक या जी असेसमेंट, जो असेसमेंट वाला बताया था कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हमें असाइनमेंट दिया, और असाइनमेंट को हमने चेक करके बताया था ना कि प्लेजरिज्म कितना है उसमें, कैसा और क्या क्या उसमें गलती होना चाहिए, क्या क्या सही होना चाहिए, है ना। तो वो असेसमेंट है, मतलब मूल्यांकन किसी चीज का जब करते हैं, तो मूल्यांकन करने के बाद या फीडबैक करने के बाद वो आपके आर्टिकल को ना एक्यूरेट बता देता है कि इसमें ये प्रॉब्लम से ये ऐड होना चाहिए था, ये ऐड नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीजें बता देगा, है ना। लेकिन जब आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने उस दिन बताया कि भी किस तरह से इसमें प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम्स है और कहाँ से कंटेंट लिया गया है, तो ये तो हम लोग फीडबैक के जरिए बता सकते हैं ना, ठीक है। फैक्ट चेकिंग एक अलग फैक्टर है। फैक्ट चेकिंग मतलब हम आपके आर्टिकल्स में जो भी फैक्चुअल मिस्टेक है उसको सही कर रहे हैं। जी जी सर, क्लियर है सर। एक मेरा एक्सपीरियंस था सर, अभी मैंने चैट जीपीटी यूज कर रहा था पिछले 2-3 दिनों से। एक उसमें मैंने जब टॉपिक डाला सर, और उसको कंटिन्यू किया, तो क्या है, वही वही पॉइंट जो है कंटिन्यू कंटिन्यू होने लगा। जैसे मान लीजिए करेक्ट कोई एक पॉइंट आया है, इसकी विशेषता, फिर इसका संग्रह, फिर वही विशेषता संग्रह, कंटिन्यू कंटिन्यू वही 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 आ रहा था, रिपीटेट हो कंटिन्यू, रहा था वो बार बार। कंटिन्यू सर, वो कंटिन्यू सर इसलिए होगा क्योंकि ना आपने ना प्रॉम्प्ट एक डाला है, कि फॉर एग्जांपल आपने प्रॉम्प्ट डाला लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो आपने एक प्रॉम्प्ट डाला, कैन यू प्रोवाइड मी द सम कंटेंट इन ऑन द मतलब लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो वो क्या करेगा ना, आपको सिर्फ लाइब्रेरी साइंस ऑन इंडिया पे आपको क्या करेगा, पूरा कंटेंट देगा। आप उसमें 10 बार कंटिन्यू डालिए, वो तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू लिखता रहेगा, लेकिन वो आपको वही वाले पॉइंट्स को रिपीट करेगा बार बार रिपीट। लेकिन अगर आपने कहा, आपने उसमें चेंज कर दिया, आपने कहा कि आई वॉन्ट टू द, आई वॉन्ट टू द क्या कहते हैं, आई वांट द कंटेंट इन द डेप्थ, है ना, डेप्थ में ये चाहता हूँ, उसमें सारी फैक्चुअल आपने लिख दिया, तो वो और सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन आप जब एक चीज डालेंगे ना, तो वो आपको फिर कंटिन्यू में वही पॉइंट दे देगा, वही पॉइंट दे देगा। अब आपको मतलब ये जनरेट जो कर सकता है ना, 1 बार 2 बार 3 बार जनरेट कर सकता है, लेकिन आप जो कंटिन्यू वो करेंगे ना, तो बार बार फिर आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो जो आपने प्रॉम्प्ट डाला है बेसिकली उसके पास वही कंटेंट है, मशीन में तो वही चीज फिट है ना। और जो चीज चैट जीपीटी क्या है, मशीन है, और जो चीज मशीन में फीड होगी वही चीज आपके पास आएगी। लेकिन आप उसको जब चेंज कर दोगे उसके प्रॉम्प्ट को, तो इसलिए तो हम कहते हैं ना प्रॉम्प्ट का खेल है। जब उस प्रॉम्प्ट को आप चेंज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जी सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। और अनदर वन, तहजीब मैम, वांट टू से समथिंग? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई ही थी, जी तो मैम। ये वीडियो मुझे मिल सकता है क्या? हाँ मिल जाएगा मैम, मिल जाएगा। हाँ प्लीज, थैंक यू सर, शेयर कर दीजिएगा ना। ओके। तो आई थिंक इट इज ओके, वी विल सी यू टुमारो, है ना। यस। और टाइम से जुड़िएगा आप लोग सब, ठीक है ना। नए यस टॉपिक सर, के साथ थैंक यू सर। कल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी जी मच। सर, थैंक यू सर।